हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स के एक नए चैप्टर में। जैसा आप सबको पता है कि अपन क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, उसका ये आज तीसरा वीडियो है। पिछले जो 2 वीडियो हैं मैंने आपको उसमें आवेश का पूरा ज्ञान दिया है कि आवेश की खोज कैसे हुई, आवेश 2 प्रकार के प्लस और माइनस होते हैं तो क्यों होते हैं, और आवेश के जितने भी गुण हो सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें डिस्कस की है। मतलब आवेश को पूरी तरह से लगभग 40 से 50 मिनट का वो वीडियो है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से ज़रूर उस वीडियो को देखें, ताकि ये सारी चीज़ें जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी देखना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ें आपको और भी अच्छा समझ में आएगी अगर आपको सारी चीज़ें आती है। तो इस वीडियो में अपन जो बात करने वाले हैं वो है कूलॉम का नियम। तो बच्चों, कूलॉम का नियम क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले अपन बात करते हैं कि कूलॉम कौन है। तो ये कूलॉम भाई साहब है अपने, ये कोई साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले आवेश की खोज की थी। इस वजह से आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है। और जिन्होंने आवेश का मात्रक खोजा या मात्रक दिया, उसी के नाम पे उसका मात्रक रख दिया कूलॉम। अब ये कूलॉम भाई साहब ने कुछ नियम दिए, उन नियमों को अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वो नियम क्या थे, अब आवेश की अपन बात करते हैं। आवेश की डीपली जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी, तो अब अपन बात करेंगे आवेशों का कूलॉम का नियम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो कूलॉम भाई साहब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई 2 आवेश है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 2 आवेश है, ठीक है, 2 आवेश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 आवेश में ले लेता हूँ, एक तो है Q1 और एक है Q2, ये 2 आवेश हैं। अब इन दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, प्यार मोहब्बत होगा, क्या होगा, यही कूलॉम का नियम। अगर मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, तो इन दोनों में क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, प्यार मोहब्बत होती है। जबकि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर Q1 है, Q2 है, मुझे पता नहीं है प्लस है माइनस है, इससे मुझे कोई पता नहीं है मैं ये प्लस है या माइनस है, उसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं। बस आपको ये चीज़ समझनी है कि ये बिंदु आवेश है और ये भी बिंदु आवेश है। अब कूलॉम ने क्या कहा, कूलॉम ने ये कहा कि ये Q1 आवेश, इस पर एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब वो बल इधर लगेगा, मतलब बल भी देखो 2 ही प्रकार के बल हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को धक्का मार सकते हैं या फिर किसी चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो ये Q1 आवेश या तो इसको धक्का मारेगा या अपनी तरफ खींचेगा, 2 ही बल लगा सकता है। और ये Q2 आवेश भी यही कर सकता है, या तो इसको अपनी तरफ खींचेगा या फिर इसको धक्का मारेगा, ठीक है। तो कूलॉम भाई साहब ने कहा कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब वो बल आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, उसकी बात भी अपन करेंगे, लेकिन ये पक्का है कि बल लगाएगा। यहाँ पर एक चीज और समझते हैं कि ये जो बल लगाएगा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर जो बल लगाएगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा, किस दिशा में बल लगाएगा वो भी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले कूलॉम भाई साहब ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बिंदु आवेश है, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, ठीक है, बल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ F से, जो बल लगेगा वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है, परिमाण मतलब मॉडुलस में लिख देंगे ना परिणाम को, परिमाण, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा उसके ये समानुपाती होगा, ठीक है। समानुपाती का मतलब है कि अगर इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पर Q1 का मान अपन बढ़ाएंगे, Q1 का मान बढ़ाएंगे तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। Q2 का मान बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा। इसका मतलब आवेश जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है, ये 2 आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं इनकी केंद्र से दूरी ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों आवेशों के मध्य मान लो ये इतने बड़े आवेश हैं, ठीक है, इन दोनों के केंद्र हो गए, तो केंद्र से जो दूरी है मतलब उसको मैं मान रहा हूँ R। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उस पर भी बल डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है वो आप देखिए। तो बल क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/r²। तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप समझिए, अगर आप दूरी को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए दूरी 2 है, ठीक है, अब अगर आपने 2 की जगह दूरी को 4 कर दिया तो बल कितना घटेगा, बल घटेगा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर में है
स्क्वायर का मतलब समझ में आया आपको। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं 2 लूंगा तो बल जो भी आएगा वो आएगा। बट अगर मैं 2 की जगह 4 करता हूँ, ठीक है, तो बल क्या होगा, बल 4 गुना कम हो जाएगा। बट यहाँ पर वर्ग में है, दूरी कौन सी है, वर्ग में है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होगा और फिर कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप दूरी को 4 करते हो तो बल कितना गुना घट जाएगा, 16 गुना। दूरी को अगर आप 8 करते हो तो बल कितना गुना घटेगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 गुना। तो इसका मतलब ये है कि दूरी पर बल डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। और क्या कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये जो बल है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। इसका मतलब इन दोनों को ही रेखा मिला रही है, तो ये बल या तो इस दिशा में होगा या फिर इस दिशा में होगा, ठीक है। ये बल इधर ऐसे नहीं हो सकता। आया आपको समझ में, ठीक है। अगर इसके द्वारा इस पे बल देखेंगे तो ये इधर होगा या फिर इधर होगा, लेकिन ये ऐसे टेढ़ा नहीं हो सकता। आगे आपको समझ में। तो बल की दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। ये क्लियर है। तो यहाँ से कूलॉम का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे बराबर लगाते हैं इसको हटा के, ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसको बोलते हैं अपन K। तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है कूलॉम का सूत्र, ठीक है, कूलॉम सूत्र, कूलॉम सूत्र, ठीक है। और ये होता है कूलॉम का नियम। दोबारा से आपको बता देता हूँ कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम के नियम के अनुसार 2 बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल या 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के, उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और जैसे ही इनको हटाएंगे अपन प्रोपोर्शनल को तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं के। अब के क्या है, ये एक नियतांक है। अब नियतांक भी कौन से वाला नियतांक है, ये परिवर्ती नियतांक, मतलब ये डिपेंड होगा कि कब को, फिक्स नहीं है। जैसे मान लो अलग अलग रहेगा। परिवर्ती का मतलब है पदार्थ पर निर्भर करेगा। जैसे अगर अपन वायु या फिर निर्वात की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इस नियतांक के का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बट अगर अपन बात करें पदार्थ की तो पदार्थ पर ये चेंज हो जाएगा। तो के का मान क्या होता है, के बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। ये ε0 क्या है, ये पदार्थ की विद्युतशीलता है, ठीक है, पदार्थ का प्राविद्युतांक है। तो ये पदार्थ पर डिपेंड करता है कि के का मान क्या रहेगा। इससे ये समझ में आता है कि अगर अपन वायु में कोई आवेश है तो उनके मध्य बल अलग लगेगा, लेकिन उसी वायु वाले आवेश को अगर अपन किसी पानी के अंदर डाल दे या किसी अन्य माध्यम में डाल दे तो वहाँ पर बल अलग लगेगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया आपको। तो क्या है, यहाँ पर परिवर्ती नियतांक है, फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है माध्यम के हिसाब से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम समझ में आ चुका है आपको। अब इसी कूलॉम के नियम पे आधारित अपन आगे न्यूमेरिकल करेंगे आने वाली वीडियोज में। और कूलॉम का और मैं आपको बता दूं कि कूलॉम का एक सदिश नियम भी बहुत ज़्यादा पहुंचा जाता है, बहुत पॉपुलर है, उसको अपन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको कूलॉम का नियम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। अब इस सूत्र के माध्यम से अपन न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।